क्या आपने कभी सवाल किया है कि दुनिया में इतने मसाइल क्यों हैं? मुझे अपनी ज़िंदगी के लिए मदद और रहनुमाई कहाँ से मिल सकती है? मरने के बाद मेरा क्या होगा? मैं कौन हूँ और क्यों पैदा हुआ? या मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है? ये वही सवालात थे जो मैं यीशु को हकीकी तौर पर जानने से पहले पूछ रहा था। लेकिन बाइबल का मुताला करने के बाद और इस कनेक्ट द नेशन के खुशखबरी के किताबचा के ज़रिए यीशु ने मेरी ज़िंदगी और मेरे मकसद को यकसर बदल दिया। इस मुफ्त ब्रोशर के ज़रिए हम इन सवालात को हल करते हैं और खुदा के पैगाम को दूसरों के साथ बांटते हैं। इसमें 5 ख़ास मौज़ूआत हैं: मसला, खुदा का मंसूबा, खुदा का वादा, खुदा की कुदरत और हमारा मकसद। तो फिर दुनिया में इतने मसाइल क्यों हैं? याद रहे, ये शुरू से इस तरह नहीं था। जब खुदा ने मर्द और औरत को पैदा किया तो उसने अपने पाकीज़ा और मुअज़्ज़ज़ बच्चों के तौर पर अपनी इलाही देखभाल में पैदा किया। लेकिन फिर हम सब ने गुनाह किया, खुदा से मुंह मोड़ लिया और अपने लिए जीना शुरू कर दिया। हमारे गुनाह, गुरूर और खुदगर्जी ने हमारी दुनिया में मौत, बीमारी, गुस्सा, नफरत और यहाँ तक कि गुर्बत को हमारे लिए पैदा किया। गुनाह रूहानी जुदाई का बाइस बना और हमें खुदा से दूर कर दिया। और गुनाह हमें ऐसी दुनिया में जिसकी कोई सिमत या मकसद नहीं ले जाता है। हम मौत से डरते हैं क्योंकि हम नहीं जानते कि मरने के बाद हमारे साथ क्या होने वाला है। लेकिन खुदा ने अपने बच्चों को अपने करीब करने और बहाल करने का मंसूबा बनाया। तो क्या मेरी ज़िंदगी के लिए कोई इलाही मंसूबा है? जी हाँ, हमारे लिए खुदा की मोहब्बत और उसके साथ हमारी बहाली का मंसूबा बाइबल में पाया जाता है। बाइबल, जिसे 2 हिस्सों यानी पुराने और नए अहदनामा में तकसीम किया गया है। अहदनामा का लफ्ज़ी मतलब वादा है। पुराना अहदनामा जाहिर करता है कि कैसे इंसान की ज़रूरत है कि खुदा खुद इसको गुनाह के असर से बहाल करे। इस बहाली के मंसूबे की मदद से इंसान खुदा की हुजूरी में वापस आ सके। नया अहदनामा खुदा के हतमी और आखिरी मंसूबे को जाहिर करता है कि खुदा अपने बच्चों को यीशु मसीह के ज़रिए मुकम्मल तौर पर पाक और बहाल करता है। लेकिन यीशु सिर्फ एक नबी नहीं था, वो खुदा का जिंदा कलाम था जो इंसानी सूरत में मुजस्सम हुआ। वो खुदा के जिंदा अल्फाज थे जिसने इंसानी जिस्म इख्तियार किया था और इसीलिए वो खुदा है। और यही वजह है कि हम उसे खुदा का बेटा कहते हैं। और यीशु ने अपनी तालीमात, मौजज़ात और मुर्दों में से जी उठने के ज़रिए खुद को खुदा साबित किया। यीशु के ज़रिए खुदा ने खुद हमारे गुनाहों की कीमत सलीब पर मरकर अदा की। और यीशु के ज़रिए हम अब खुदा की बख्शिश का तजुर्बा कर सकते हैं। उसके पाक और ख़ास फर्जंदों के तौर पर इसके पास वापस आएं, क्योंकि खुदा हमसे मोहब्बत करता है और कभी भी हमसे दोबारा जुदा नहीं होना चाहता। ये मोहब्बत है, लेकिन मैं कैसे जान सकता हूँ क्या ये वादे सच्चे हैं? याद रहे, खुदा का मंसूबा महज अल्फाज के साथ नहीं आया, ये कुदरत के साथ आया है। यीशु आज भी मौजज़े करता है। जो कोई भी पूरे दिल से गुनाह की अपनी पुरानी ज़िंदगी से मुंह मोड़कर यीशु की पैरवी करने का इंतखाब करता है, इस तब्दीली की ताकत और गुनाह से आज़ादी का तजुर्बा करता है। जब हम यीशु की कुर्बानी पर अपना ईमान और भरोसा रखते हैं ताकि हमें मुआफ़ किया जा सके और हम इसकी पैरवी करने का इंतखाब करते हैं, तो यीशु हम में से हर एक में अपनी रूल कुद्स रखता है ताकि हमारी रहनुमाई और मदद हो और हमें गुनाह, बीमारी, तारीकी और मौत को फतह करने के लिए बाइख्तियार बनाए, जैसा कि यीशु ने किया था। क्योंकि वो आज़ादाना तौर पर हमें हमेशा की ज़िंदगी देता है और वो हमें मोहब्बत करने, मुआफ़ करने और मौजज़ात करने की ताकत देता है ताकि हम लोगों को दिखा सकें कि वो वाकई खुदा है और हम वाकई उस पर भरोसा करते हैं। फिर यीशु हमसे चाहता है कि हम अपने आप को बपतिस्मा के ज़रिए इसके साथ वक्फ कर दें, जो इस बात को जाहिर करता है कि हमारे तमाम गुनाह धुल गए और हम इस हैरत अंगेज़ नई ज़िंदगी में यीशु के साथ हैं। लिहाजा हमारी ज़िंदगी का मकसद क्या है? जब हम यीशु से मिलते हैं तो हम ये समझने लगते हैं कि हमारी ज़िंदगी का मकसद यकसर बदल गया है। हम कभी दुनिया में अपने लिए जी रहे थे, लेकिन अब जबकि हम दुनिया, गुनाह और मौत से आज़ाद हैं, हम अपने
आसमानी बाप के साथ एक हकीकी और गहरे रिश्ते में पूरे इत्माद के साथ दाखिल होते हैं कि हम हमेशा के लिए उसके साथ रहेंगे और हम यीशु की मोहब्बत और कुर्बानी का जश्न मनाते हैं। खुदा मानते हुए उसकी इबादत करते हैं। खुदा के जिंदा कलाम पर चलते हुए यीशु के दूसरे पैरोकारों के साथ ताल्लुकात कायम करते हैं। इन रिश्तों का मकसद गुनाह और जिंदगी की जद्दोजहद पर काबू पाने में एक दूसरे की मदद करना और मोहब्बत, माफ़ी और यीशु की पैरवी की तरफ एक दूसरे की हौसला अफजाई करना है। एक दूसरे को इस उम्मीद की मुसलसल याद दिलाना है जो हमें हमेशा की ज़िंदगी के लिए मिली है। हम अब अपने लिए नहीं बल्कि हम यीशु और दूसरों की खिदमत करने के लिए जीते हैं। उसके प्यार और निजात के पैगाम को अपने इर्द गिर्द की दुनिया और यहाँ तक कि अक़वाम आलम तक फैलाते हैं। इस दुनिया में इस नए तरीके से ज़िंदगी गुजारने का इंतखाब करके हम क्या तब्दीली ला सकते हैं? क्या आप ये देखना चाहते हैं कि यीशु दुनिया भर की ज़िंदगियों को कैसे बदल रहा है? हमारी वेबसाइट के गवाही वाले सफ़े पर जाएं और देखें कि यीशु अपने आप को तमाम कौमों और कबीलों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों पर ख़ुद को ज़ाहिर कर रहा है। और अगर आपके पास कोई सवाल है या शेयर करने के लिए आपकी अपनी गवाही, तो हम तक ज़रूर पहुँचें। हम आपके लिए दुआ करना चाहते हैं।